हेलो बच्चों, पाठ 6 राखी का मूल्य। इसमें आगे का व्याकरण वाला भाग हम पढ़ रहे थे। अब हमें इसमें पढ़ना है कि निपात निपात लगाकर हमें कुछ शब्दों का निर्माण करना है, बनाना है। तो निपात किसे कहते हैं? आपको पता है कि निपात किसे कहते हैं? हमने पाठ 2-3 में इसको पढ़ा था। निपात किसे कहते हैं? हिंदी में कुछ ऐसे अवयव शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द या पद पर जोर देने के लिए उस शब्द या पद के बाद आते हैं। इस प्रकार के शब्दों को हम निपात कहते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द अवयव हैं जो वाक्य के किसी शब्द या पद पर जोर देने के बाद उस शब्द का पद में बाद आता है, उस शब्द को निपात कहते हैं। ही, भी, तो, मात्र, तक, नहीं, मत, पर, ये निपात है। अब हमें सिर्फ तो शब्द लगाकर पाठ में आए हुए निपात शब्द से वाक्य बनाना है। जैसे भी तो बहनें होती हैं, तो शब्द पर हम यहाँ पर जोर देकर बोल रहे हैं, उनकी भी तो बहनें होती है। किसने कहा था? कर्मवती ने हुमायूं के लिए कहा था कि उनकी भी तो बहनें होती है। ऐसे तो शब्द बनाकर और दो शब्द आपको बनाना है। अब हम पढ़ेंगे वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे हमने बोला शतरानी, राखी, बहन, पुस्तक, बैग, ये सबसे हमको पता लग रहा है कि ये सब एक है, सिर्फ एक ही है, बहुत सारे नहीं हैं। तो एक वचन जिस शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था राखी, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा? राखिया। अब राखी शब्द जो आया है उसमें हम राखी एक वचन के लिए हम बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसको हम बहुवचन में ले रहे हैं तो हम ख की मात्रा छोटी हो जाएगी, राखिया, राखिया। फिर मैंने उदाहरण बताया था शतरानी। शतरानी, कर्मवती शतरानी थी, लेकिन कर्मवती की सारी सखियाँ शतरानियाँ थी। उसकी जितनी सखियाँ थी वह क्या थी? शतरानियाँ, वीर। तो न में जो बड़ी की मात्रा आई थी उसमें हमने किस में बदल दिया है? छोटी में इसको बदला है। और या के ऊपर क्या लगाते हैं? चंद्रबिंदी। ऐसे शब्दों को परिवर्तित बहुवचन बनाने के लिए हम बड़ी की मात्रा छोटी में आ जाती है और जो भी बहुवचन हो रहा है उसके ऊपर हम, जैसे या आ रहा है तो हम चंद्रबिंदी का इस्तेमाल करते हैं, के में आ रहा है तो हम अम की बिंदी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर है पुस्तकें, क के ऊपर क्या लगाया हमने? अम की बिंदी। तो इस तरह पुस्तक का पुस्तकें, बहन का बहनें। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। थालियाँ, क्या हो जाएगा थालिया का? ल में छोटी की मात्रा करो और या लगा दो, या के ऊपर चंद्रबिंदी। और जालियाँ, जाली का भी क्या हो जाएगा? ल ई की मात्रा बदल दो और वो ई की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी की मात्रा, और या के ऊपर चंद्रबिंदी आ जाएगी। भाई, भाई का क्या बन जाएगा? भाइयों। बहुत सारे भाई आपके हैं ना, राखियाँ बांधते रहते हो। फिर दुश्मन, दुश्मन का क्या हो जाएगा? दुश्मनों। गाड़ी का गाड़ियाँ,
ड की मात्रा छोटी में और या में चंद्रबिंदी। साड़ी एक, साड़ियाँ। धागा, धागा का क्या हो जाएगा? धागे। जैसे पुस्तक का पुस्तकें हुआ था वैसे धागा का धागे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हंसते हंसते प्राण देना, जिसका वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। क्या हो जाएगा हंसते हंसते प्राण देना का वाक्य का प्रयोग? सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना चाहिए। हंसते हंसते प्राण देने का अर्थ हो गया सदैव हमें बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। वाक्य बनाइए। मेवाड़ की रानी का वाक्य बनाइए। मेवाड़ की रक्षा के लिए वीर राजपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। आग उगलना, क्रोधवश भला बुरा कहना, वाक्य का प्रयोग करिए। पाकिस्तान व्यर्थ ही भारत के विरुद्ध आग उगलता रहता है। प्राण कांपना, अत्यधिक डर जाना, कौन डर गया था? कौन डर गया था? कर्मवती अपने देश की सुरक्षा के लिए उसके प्राण कांप गए। कर्मवती की देश रक्षा के लिए उसके प्राण कांप गए। या फिर दूसरा भी वाक्य आप बना सकते, पाठ के अलावा भी जो आपको अच्छा लगा हो वो भी बना सकते हैं। अगला वाक्य में प्रयोग है खौफ जाना, यानी क्या होता है? खौफ जाना, डर लगना। वाक्य में प्रयोग कौन कर्मवती के राज्य में किससे खौफ हो गया था? कौन डर गया था? ना हो तो पाठ से खोजो, ना मिले तो अपने मन से भी वाक्य बना सकते। चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व से अंग्रेज भी खौफ खाते थे, डर जाते थे। जादू का पिटारा, करामात की थैली। शिक्षक के पास कोई जादू का पिटारा तो नहीं है जो उसे खोले और विद्यार्थी बिना पढ़े परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं। आग में कूदना, कठिन रास्ता चुनना। कर्मवती ने देश के लिए आग में कूदना पसंद किया। घाव भरना, दुख कम होना। जहाँ तक संभव हो हमें दूसरों के घाव भरने चाहिए। आँख उठाना यानी क्या है? आँख उठाना यानी चुनौती देना। इसमें वाक्य का प्रयोग बनाइए। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के समक्ष आँख उठाने का साहस किया। कयामत का पैगाम यानी प्रलय की सूचना। वाक्य में प्रयोग करो। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देना स्वयं उसके लिए कयामत का पैगाम है। तिरछी नज़र करना, नाराज होना। वाक्य में प्रयोग मेरे द्वारा सच बोलने पर तुमने अपनी नज़र तिरछी क्यों कर ली। इस तरह ये वाक्यों में प्रयोग आप कीजिएगा और इसको कॉपी में लिखना है।